जय हिंद डियर स्टूडेंट, श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो जो है आज रात 9 बजे हम लोग लाइव होने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम लाइव नहीं हो पाए और इसलिए हम आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच जो भी हमारा करंट अफेयर्स हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण काल के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है? तो आप ऑप्शन ए है जापान, बी नेपाल, सी ब्रिटेन और डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है सी ब्रिटेन। तो आप लोग बताइए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। हम बात करें जापान की, अगर जापान की बात करते हैं, जापान के प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा और नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा शेख हसीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क और डी स्वीडन। तो सही आंसर है आपका नॉर्वे, ऑप्शन ए। भारत का इसमें क्या रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है 142, 142वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रामायण पर आधारित पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी प्रहलाद सिंह पटेल, सी नरेंद्र सिंह तोमर और डी स्मृति ईरानी। इसका सही आंसर आपका बी प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मिगेल डियाज कैनेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है इक्वाडोर, चिली, स्पेन और डी है क्यूबा। तो आपका सही आंसर जो है क्यूबा, यानी जो मिगेल डियाज कैनेल है वो क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब बात करें इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं, इक्वाडोर के राष्ट्रपति है लेनिन मोरेनो, चिली के राष्ट्रपति है सेबेस्टिन पिनेरा और स्पेन के जो राष्ट्रपति है वो है पेड्रो सेंचेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखाव अधिनियम ईएसआई में लागू किया है? आपका ऑप्शन ए है पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र और डी झारखंड। सही आंसर है आपका बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी? ऑप्शन ए फ्रांस, बी अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसमें आपका सही आंसर है ए फ्रांस। फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में किसने सैनिकों के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड में अभी ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, तो हमारे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और विदेशों से भी ऑक्सीजन हम मंगवा रहे हैं, फिर भी हमारे पास ऑक्सीजन की कमी रह रही है। तो हमारे जो डीआरडीओ है, इन्होंने अभी सैनिकों के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित करी है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। हाँ, आप सभी को याद होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में प्रति घंटे 200 घन मीटर की उत्पादन क्षमता के साथ एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर आपका ए गुजरात। गुजरात राज्य ने 200 घन मीटर की उत्पादन क्षमता प्रति घंटे ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है कि इतना हम ऑक्सीजन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूएन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस देश को 2020 के अम्फान चक्रवात से $14 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी भारत और ऑप्शन डी है नेपाल। आप सभी को पता होगा
कि जो अम्फान चक्रवात है वो भारत में ही आया था 16 मई से लेके 21 मई 2020 पिछले साल बंगाल की खाड़ी में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, भारत आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन है प्रियंका मोहिते, बी अरुणिमा सिन्हा, सी बछेंद्री पाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए, प्रियंका मोहिते, जो माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत के 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन ए अर्जुन कल्याण, बी लियोन मेंडोका, सी जी आकाश और डी रौनक साधवानी। आपका सही है जो अर्जुन कल्याण, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आपका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने 18 साल से ऊपर के लोगों का मुफ्त में वैक्सीनेशन करने की घोषणा की है? आपका इसमें ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। इसमें सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 18 साल से ऊपर लोगों का मुफ्त में वैक्सीनेशन करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? ए मुंबई ठाणे, बी नासिक दानापुर, सी अनंतपुर दिल्ली और डी है मुंबई विशाखापट्टनम। आपका इसमें सही आंसर है जो मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा वर्ष सबसे गर्म वर्ष हो सकता है? 2022, 2021, 23 या 2024? तो आपका सही आंसर है 2021, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी ट्रैवल रेट लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी न्यूजीलैंड। आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन सही आंसर है इसका। 16, बतौर कप्तान एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सुरेश रैना, सी क्रिस गेल और डी क्रिस मॉरिशस। सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी डेनमार्क और डी न्यूजीलैंड। तो इसमें सही आंसर है स्वीडन। स्वीडन का ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में प्रथम स्थान रहा है और कुल 115 देशों की लिस्ट में भारत का 87 यानी 87वां स्थान है। 87 नंबर पे भारत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाल ही में द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए जेके राउलिंग, बी रस्किन बॉन्ड, सी संजय बारू और डी रीमा हुजा। आपका सही आंसर है ए जेके राउलिंग। तो जेके राउलिंग ने द क्रिसमस पिग बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी गुजरात, डी असम। आपका सही आंसर है ए बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी रूस। आपका सही आंसर है डी रूस। क्वेश्चन नंबर 21, 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए इजराइल, बी न्यूजीलैंड, सी ब्रिटेन और डी लेबनान। तो आपका सही आंसर है ए इजराइल। इजराइल पूरे देश में वैक्सीनेशन हो चुका है और ये जो कोरोना की दूसरी लहर है इससे बिल्कुल ये मुक्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश की स्पेस एजेंसी ने इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है?
ऑप्शन ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका और डी भारत। तो इसका सही आंसर है सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, किम बू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? रूस, दक्षिण कोरिया, चीन या इंडोनेशिया? तो इसमें आपका सही आंसर है बी दक्षिण कोरिया के। अगर हम बात करें रूस के प्रधानमंत्री, तो रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन, चीन के प्रधानमंत्री है ली कंचियांग और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री है जोको विडोडो। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन जारी करने जा रहा है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी है इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ए यूनाइटेड किंगडम, जो नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन जारी करने जा रहा है। अमेरिका की मुद्रा बात करते हैं तो अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी चाइना और डी अमेरिका। आपका सही आंसर है बी जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, रूस, चाइना, बी चीन, जापान और फ्रांस, सी भारत, फ्रांस और यूएई और डी अमेरिका, भारत और जापान। आपका सही आंसर है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच वरुण नौसेना अभ्यास किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच ये 1993 से ये अभ्यास चल रहा है। इसे 2001 में वरुण नाम दिया गया था। 2001 से पहले इस अभ्यास का नाम वरुण नहीं था, 2001 में इसका नाम वरुण दे दिया गया। और यूएई इस अभ्यास का पहली बार सदस्य बनने जा रहा है और ये अभ्यास फारस की खाड़ी में होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए शशिधर जगदीशन, बी मुरली एम नटराजन, सी संजीव चड्डा और डी अतनु कुमार दास। आपका सही आंसर है इसमें बी मुरली एम नटराजन। डीसीबी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। क्वेश्चन नंबर 28, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल और डी ओडिशा। आपका सही आंसर है ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस देश ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन ए भारत, इटली, जर्मनी या फिर जापान ने। आपका सही आंसर है इसमें डी जापान ने 3 महीने का आपातकाल घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर है इसमें बी मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 31, किस कंपनी ने सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया है? किस कंपनी के जो सह संस्थापक है चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया है? ऑप्शन ए आईबीएम, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एडोब और डी गूगल। अब सभी को पता है कि ये जो पीडीएफ है वो एडोब का है। तो एडोब कंपनी के जो सह संस्थापक हैं चार्ल्स गेस्के का निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन है के कस्तूरी रंगन, बी उर्जित पटेल और सी विजय केलकर और डी सुदर्शन सेन। आपका सही आंसर है डी सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में आरबीआई ने कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमन एनवी रमन को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई?
ऑब्वियसली आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारत के जो न्यायमूर्ति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। और अभी फिलहाल भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इससे पहले जो 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इससे पहले 47वें कौन थे? अरविंद बोबड़े, जो 23 अप्रैल को रिटायर हो गए। और उनके बाद अभी नए CJI जो हमारे सामने वो हैं NV रमन। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी जर्मनी, सी थाईलैंड और डी जापान। तो आपका सही आंसर है बी जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी कर्नाटक। तो आपका सही आंसर है इसमें ए राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? ए उबेर, बी बजाज, सी ओला और डी है TVS। तो आपका सही आंसर है इसमें सी, ओला कंपनी है जो दोपहिया वाहन का चार्जिंग नेटवर्क बनाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 38, रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी सुशील चंद्र, सी सुनील अरोड़ा और डी NV रमन। तो आपका सही आंसर है इसमें ए गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट 39, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक किसने लिखी? ए वी मुरलीधर, बी आकाश रानीशन, सी सोहेल खान और डी अरुंधति रॉय। तो इसमें सही आंसर है आपका बी आकाश रानीशन। क्वेश्चन नंबर 40, AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो इससे ऑप्शन ए है आपका रूस, बी है चाइना, सी जापान और डी पोलैंड। इसमें आपका सही आंसर है डी पोलैंड। भारत ने इसमें टोटल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक हैं। तो ये जो टूर्नामेंट है ये आयोजित हुआ था 10 अप्रैल से 24 फरवरी 2021 तक पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन ए भारत, बी चाइना, सी अमेरिका और डी जापान। आपका सही आंसर है बी चाइना। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना दर्ज की गई है। यह घाटी कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर है सी उत्तराखंड। तो आपकी जो नीति घाटी है वो कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ती है। द टेल ऑफ द हॉर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, बी ओम प्रकाश, सी यशस्विनी चंद्रा और डी रस्किन बॉन्ड। तो अब सही आंसर है इसमें आपका सी यशस्विनी चंद्रा। यशस्विनी चंद्रा ने द टेल ऑफ द हॉर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर 44, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, बी बर्मिंघम इंग्लैंड, सी लुसाने स्विट्जरलैंड और डी ओडिशा भारत में। आपका सही आंसर है इसमें बी बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए एक विशेष विधेयक पारित किया है? ए ह्यूस्टन, बी शिकागो, सी न्यूयॉर्क और डी वाशिंगटन DC। आपका सही आंसर है इसमें वाशिंगटन DC।
बात करते हैं अमेरिका के निचले सदन यानी लोअर हाउस, और दो सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो अमेरिका का जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो अपर हाउस है उसको कहते हैं सीनेट। इंडिया में हम अपर हाउस कौन सा है, जो ऊपरी सदन है वो कौन सा है, राज्यसभा, और लोअर हाउस है जो जिसको हम निचला सदन या निम्न सदन कहते हैं वो कौन सा है, लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे। किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी न्यूजीलैंड और डी डेनमार्क। तो आपका सही आंसर है ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के लिए 135 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेजोन, बी गूगल, सी फेसबुक और डी माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी गूगल आपका सही आंसर है। गूगल ने अभी हाल ही में 135 करोड़ रुपए की फंड की घोषणा की है इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 48। किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? ऑप्शन ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी इंडोनेशिया और डी अमेरिका। आपका सही आंसर है इसमें बी, सऊदी अरब ने अपने बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसमें महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। और रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए चांग ई फाई, बी जुरोंग, सी तियावान और डी इंजेन्यूटी। आपका सही आंसर है जुरोंग। तो चीन का जो पहला मार्स रोवर है उसको जुरोंग नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 50। यूनिसेफ ने गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? यूनिसेफ के जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन ए डेविड बेकहम, ऑप्शन बी डेव कैलहोन, सी लेरी केलनेर और डी अजय सिंह। तो आपका सही आंसर है इसके अंदर ए डेविड बेकहम। आपका सही आंसर है ए डेविड बेकहम गुडविल एम्बेसडर बने यूनिसेफ के। यूनिसेफ की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी जो यूएस में है। क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में 12वां बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? डी नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी रोजर फेडर और डी मारिया शारापोवा। आपका सही आंसर है राफेल नडाल ने 12वां बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में लिविंग माउंटेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ए रीमा हुजा, बी अनुपम खेर, सी चेतन भगत और डी अमिताभ घोष। आपका सही आंसर है अमिताभ घोष ने अभी लिविंग माउंटेन बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 53। 2020 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत या रूस। आपका सही आंसर है ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या है? ए टार्जन, यूनिकॉर्न, कैरेटा या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बी यूनिकॉर्न। क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी भारत। सही आंसर आपका सी चीन ने। क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में किस देश ने कैबिनेट के सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया और डी श्रीलंका। आपका सही आंसर है डी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है फिनलैंड, बी अमेरिका, सी नॉर्वे और डी स्वीडन। तो इसका आपका सही आंसर है फिनलैंड
चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर रहा है। भारत की बात करें तो भारत इसमें 49th 49वीं रैंक रही है और इस इंडेक्स को जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। क्वेश्चन नंबर 58, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए प्रियंका मोहते, बी भवानी देवी, सी कृति करंत और डी ऐश्वर्या श्रीधर। आपका सही आंसर है इसमें सी कृति करंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रियंका मोहते, बी वैशाली हिवासे, सी सोमा मंडल, डी गीता मित्तल। आपका सही आंसर है इसमें बी वैशाली हेवासे को पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है बीआरओ का। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जीएनसीटीडी अधिनियम लागू किया गया है? जीएनसीटीडी की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये एक अमेंडमेंट एक्ट है जो 28 मार्च 2021 को लागू हुआ है पंजाब, पुदुचेरी, गोवा या दिल्ली। तो आपका सही आंसर है डी दिल्ली के लिए। तो ये थे हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले एक वीक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसका रिवीजन करें। आई होप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपसे यही आशा है और हर वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना वजह बाहर ना जाएं। कोई अगर इमरजेंसी काम हो तभी आप बाहर जाएं, अदरवाइज अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। और कोई भी आपको सुझाव चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारे ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से घर पे बैठ के चालू रखिए, अच्छे से तैयारी रखिए। आने वाले 1-2 महीने में आपके एग्ज़ाम फाइनल होने वाले हैं। तो ऑल दी बेस्ट। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।